हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी जानकारी, ढेर सारी आध्यात्मिक बातें। आज का जो हमारा वीडियो है वो जीवन एक बार या बार बार के ऊपर है। तो यह एक बहुत ही दार्शनिक और भक्ति मार्ग वाला भी प्रश्न है, साथ ही अनेक धर्मों से जुड़ी हुई बात है। ये चेतना, दर्शन और विज्ञान के सबसे गहरे और शाश्वत सवालों में से एक है। और बार बार ये क्वेश्चन उठाया गया है। अवतार के बाद, विद्वान के बाद, मनीषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। और साधना और विचारधारा तथा चेतना के हिसाब से इसका उत्तर भी एक जैसा नहीं मिला है। अब अगर हम कुछ आदमी के हिसाब से देखें, कुछ जो चिंतक हैं उसके हिसाब से देखें, तो भारतीय दर्शन को नास्तिक दर्शन माना गया है। पूरे भारतीय दर्शन को ही कई बार हम देख सकते हैं, कुछ जो विचारक हैं वो मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है। वहीं बौद्ध और जैन लिटरेचर सब स्वयं को ईश्वर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, आत्मदीपो भव। तो हिंदू धर्म के और सनातन धर्म में हम देख सकते हैं, खास करके अगर आप सनातन धर्म में एक स्कूल नहीं है, अनेकों स्कूल हैं। और हर एक में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो ईश्वर पर विश्वास करता है कि भगवान जैसी ज़िंदगी दें। तो ईश्वर चाहें तो एक बार में ही ज़िंदगी खत्म, अब कोई इच्छा अनिच्छा नहीं बची। अगर ईश्वर चाहे तो बार बार भी ज़िंदगी हो सकती है। तो इसमें ऐसा कोई मतलब रूढ़ नियम नहीं है कि आपको एक बार आना पड़ा या बार बार आना पड़ा। और जो कामना होती है तो कुछ आदमी सब ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए, और उनके लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। वहीं अगर आप ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि आप मोक्ष दीजिए या नहीं दीजिए। और तुलसीदास की जब रामचरितमानस का रचना कर रहे थे तो बहुत ही बढ़िया से कहा गया है कि अर्थ न चाहो धर्म रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान मान। तो ये वरदान नहीं मांगते हैं कि हमको आप लाइए या नहीं लाइए, अर्थ दीजिए कि धर्म दीजिए, काम दीजिए कि गति दीजिए। तो ये भक्ति का भाव है। और भक्ति आ जाने से वैराग्य भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है, श्री भी मिलती है। क्योंकि जब भगवान हैं तो उनके साथ श्री भी हैं, और जो श्रीपति को भजे वहाँ श्री नहीं मिले तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यह प्रश्न जो है जीवन एक बार या बार बार बहुत ही गहरा चेतना वाला है, मानव चेतना वाला है। और दर्शन और विज्ञान में भी ये क्वेश्चन को उठाया गया है, और धर्म में तो कूट कूट करके ये बात भरी गई है। तो इसका उत्तर निर्भर करता है कि आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस विचारधारा से देखते हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों के या अलग अलग पक्षों के भी उत्तर कई बार आप सुंदर उत्तर आपको मिलेंगे, और कई बार निराशाजनक उत्तर भी। जैसे मतलब अगर हिंदू धर्म की बात करें तो जीवन बार बार है, पुनर्जन्म और शाश्वतता के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो भारतीय दर्शन, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म और दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं का मानना है कि जीवन एक सतत यात्रा है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही पैदा किया जा सकता है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदल करके नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। और अगर हम कर्म के सिद्धांत की बात करें तो इस दृष्टिकोण से माना जाता है कि हमारे इस जन्म के सुख दुख परिस्थितियां और स्वभाव हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जो इच्छाएं या कर्म इस जन्म में अधूरे रह जाते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए प्रकृति हमें बार बार अवसर देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो थर्मोडायनामिक्स का नियम कहता है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल ये अपना रूप बदलती है। चेतना या जीवन ऊर्जा को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। इसके विपरीत आधुनिक विज्ञान, पश्चिमी विचार और चारवाक जैसे भौतिकवादी दर्शन का मानना है कि जीवन केवल एक ही बार मिलता है। विज्ञान के अनुसार जीवन हमारे मस्तिष्क, न्यूरॉन्स और जैविक अंगों के सामंजस्य से चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब मृत्यु होती है तो यह चेतना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार की स्मृति या पहचान के बचे रहने के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
अगर हम अब्राहमिक धर्म की बात करें तो अब्राहमिक धर्म में आता है ईसाई, इस्लाम, यहूदी, ये धर्म सब आते हैं। तो इसके अनुसार भी जीवन केवल एक बार ही मिलता है। इस जीवन के बाद एक न्याय का दिन होता है। न्याय का दिन यानी कि डे ऑफ जजमेंट। तो जहाँ इस जन्म के कर्मों के आधार पर आत्मा को अनंत काल के लिए स्वर्ग या नरक मिलता है, लेकिन दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं होता। चाहे हम किसी भी विचारधारा को माने, दोनों ही रास्ते हमें एक बहुत ही मूल्यवान सीख देते हैं। यदि जीवन एक ही बार है तो इसका हर एक क्षण अनमोल है। हमें इसे बिना किसी मलाल, नफरत या डर के पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहिए। जो करना है इसी जन्म में और अभी करना है। तो यह हमें एक गहरी शांति और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह बताता है कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं है, हमें सुधरने का मौका फिर मिलेगा। साथ ही यह हमें सचेत करता है कि हम आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे, इसलिए हमारे कर्म हमेशा श्रेष्ठ होने चाहिए। हम एक ही जीवन काल में न जाने कितनी बार पुरानी आदतें, पुरानी सोच और पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़कर एक नए इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। हर नया बदलाव, हर नई सीख हमारे भीतर एक नए जीवन की शुरुआत है। जीवन एक ही है, लेकिन उसकी अनुभूतियाँ बार बार है। और फिर अगर हम भक्ति की बात करें तो भगवान की इच्छा के न तो आप जी सकते हैं और न मर सकते हैं। यह विचार श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का सबसे सर्वोच्च शिखर है। जब कोई व्यक्ति इस चेतना में पहुंचता है तो उसके भीतर से मैं यानी अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है और केवल समर्पण बचता है। परम सत्ता पर पूर्ण विश्वास की प्राप्ति होती है। चिंता और भय से मुक्ति होती है। कर्म के शुद्ध स्वरूप का भान होता है। दर्शन में से ही शरणागति या तब इच्छा का भाव होता है। तो जीवन एक बार है या अनेक बार है, कोई इसका मतलब नहीं है। सिर्फ अगर आप शरणागति में हैं तो तब इच्छा है तो भगवान जो करें, जैसे करें, अपनी मर्जी को उस परमात्मा की मर्जी में विलीन कर देना, तो इसी को बोलते हैं शरणागति या तब इच्छा। तो भगवान जो करें, जैसी उनकी इच्छा हो। और जीवन एक ही बार है तो भी और बार बार है तो भी अगर प्रभु का साथ है तो फिर एक बार भी जीवन है तो आराम से कट जाएगा, और साथ नहीं है तो एक बार भी पहाड़ जैसा बोझिल हो जाएगा। तो प्रभु के बिना एक जीवन भी भारी है। यदि जीवन में उस परम चेतना, उस परमात्मा का एहसास न हो तो यह संसार केवल दुखों, चिंताओं, इच्छाओं और अकेलेपन का एक चक्रव्यूह बनकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान के लिए एक जीवन काटना भी एक बोझ की तरह हो जाता है, क्योंकि उसे भीतर कभी वह सच्ची शांति और पूर्णता महसूस नहीं होती। वहीं पर अगर बार बार भी जीवन हो और प्रभु का सानिध्य मिल जाए तो हर क्षण आनंद और उत्सव बन जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी और मीराबाई जैसे महान संतों ने अपनी वाणियों में यही कहा है कि उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, बल्कि हर जन्म में प्रभु के चरणों का अनुराग चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिक्षा अष्टकम में यही प्रार्थना की है, न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद हेतु की त्वयि। अर्थात हे जगदीश, मुझे न धन चाहिए, न अनुयायी, न सुंदरी और न ही विदुता। मुझे तो जन्म जन्मांतर में आपके चरणों की अहेतु की भक्ति ही मिलती रहे। जब जीवन का केंद्र स्वयं से हटकर प्रभु पर टिक जाता है तो समय, जन्म और मृत्यु के सारे बंधन छोटे पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जन्म एक बार हो या जीवन एक बार हो, प्रभु का साथ मिले, बहुत अद्भुत और गहरी बात है ये। यह भक्ति, प्रेम और दर्शन का वह चरम बिंदु है जहाँ जीवन की गिनती पूरी तरह बेईमानी हो जाती है और केवल एक ही तत्व महत्वपूर्ण रह जाता है, वह है प्रभु का साथ। तो सनातन परंपरा के महान संतों और भक्तों के अनुभवों से यह निचोड़ निकलता है कि प्रभु के बिना एक जीवन भी भारी है। यदि जीवन में उस परम चेतना, उस परमात्मा का एहसास न हो तो यह संसार केवल दुखों, चिंताओं, इच्छाओं और अकेलेपन का एक चक्रव्यूह बनकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान के लिए एक जीवन काटना भी एक बोझ की तरह हो जाता है, क्योंकि उसे भीतर कभी वह शांति, सच्ची शांति और पूर्णता महसूस नहीं होती। जब जीवन में प्रभु का सानिध्य मिल जाता है तो हर क्षण आनंद और उत्सव बन जाता है। तब भक्त मोक्ष या मुक्ति की कामना नहीं करता,
वह कहता है कि अगर प्रभु की सेवा, उनका स्मरण और उनका प्रेम मिलता रहे तो चाहे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े या बार बार जन्म लेना पड़े, वह भी सहर्ष स्वीकार है।